इस वक्त हमारे साथ हिमाचल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। डॉक्टर राजीव बिंदल जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। और सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल के लिए, आसाम के लिए, पुडुचेरी के लिए बधाई। केरल और तमिलनाडु में रिजल्ट आप लोगों की उम्मीदों के मुताबिक नहीं आया। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब पश्चिम बंगाल की जीत पर? सबसे पहली प्रतिक्रिया। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट ये मानना है और देश ने श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व को सब तरह स्वीकार किया है। मोदी जी के विगत 12 साल का जो जन सेवा का कार्यकाल है, समाज सेवा का कार्यकाल है, उसके ऊपर बंगाल की जनता ने, असम की, पुडुचेरी की जनता ने मोहर लगाई है। वो बंगाल जहां पर लंबे समय तक लेफ्ट ने शासन किया, 15 साल टीएमसी ने शासन किया और शासन ना कह करके कुशासन किया, उस कुशासन को बदलने का काम मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम देश की जनता को बधाई देते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं जी। एक और जो महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हुआ करती थी, अब देश की सबसे छोटी राजनीतिक पार्टी बन गई है, यानी रसातल के अंदर जाकर बैठ गई है। एक भी सीट बंगाल में कांग्रेस को नहीं मिल रही और असम के अंदर कांग्रेस 25 सीटों के ऊपर सिमटती हुई दिखाई देती है। पुडुचेरी के अंदर भी भारी शिकस्त कांग्रेस को मिली है। इसलिए देश की जनता पूरी तरह खुले मन के साथ श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों के साथ खड़ी है। ये इस बात का स्पष्ट संदेश है। और जिस तरह से घुसपैठिए बंगाल को और छलनी कर रहे थे और देश को बंगाल के माध्यम से, घुसपैठियों के माध्यम से छलनी किया जा रहा था, पूरे देश की स्थितियां इसके माध्यम से बदलने वाली हैं और घुसपैठ और किसी तरह से स्वीकार नहीं होगी। दुखदायी बात यह है कि वो पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को कहती है कांग्रेस, उसने घुसपैठियों का समर्थन किया और समर्थन कर रही है। उसके खिलाफ ये मैंडेट है, जनमत है। कांग्रेस की जो नीतियां, राष्ट्र विरोधी नीतियां, उसके खिलाफ ये जनमत है। और जो बहनों की आरक्षण के खिलाफ कांग्रेस ने पार्लियामेंट में हंगामा किया और उसका विरोध किया, उसके खिलाफ भी ये जनमत है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल तमिलनाडु को लेकर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि तमिलनाडु के अंदर एक अलग तरह का दृश्य देखा गया राजनीति का। वहां पर जो नई पार्टी है मशहूर अभिनेता विजय थलापति की, वो 100 सीटों से ज्यादा पार कर गया रुझानों में और उन्होंने डीएमके को भी और एआईडीएमके को भी, बीजेपी गठबंधन को भी और कांग्रेस गठबंधन को भी पीछे छोड़ दिया। ये आपको किस तरह का संदेश रखता है? तमिलनाडु हमेशा ही इस प्रकार का व्यवहार करता है। कोई आज नई बात नहीं है। कभी जयललिता जी आई थी, कभी और लोग आए थे, तो ये कोई अचंभा भी नहीं है। परंतु भारतीय जनता पार्टी अपनी वोट परसेंटेज के अंदर वहां पर भी बेहतर प्रदर्शन के अंदर आएगी और केरल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी वोट परसेंटेज के अंदर बेहतर प्रदर्शन में उतरेगी, ये निश्चित। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजीव बिंदल जी, आप हमारे साथ जुड़े, खबरों में तक के साथ जुड़े। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश, और अगले साल अब हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव है। हिमाचल प्रदेश में भी अगले साल चुनाव का शोर सुनाई देगा और हिमाचल प्रदेश में भी राजनीति गरमाने लगी है।